हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे आपका एसएससी टेस्ट नंबर 233। चलिए स्टार्ट करते हैं रीजनिंग से, उसके बाद अपन मैथ करेंगे। पहला है आपको ओड ग्रुप ऑफ नंबर्स यानी विषम समूह का आपको चयन करना है। देखो चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार में से तीन में कोई पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, चौथा आपका जो अलग है वो आपको बताना है। देखो पहले में यदि मैं देखूं, तीन संख्याएं आपको तीन तीन संख्याएं दे रखी हैं। पहले से यदि मैं दूसरी में गया तो ये 10 गुना हो गया। देखो यहाँ पे गया, ये भी 10 गुना है, ये भी 10 गुना है, ये भी 10 गुना है। लेकिन जैसे आप दूसरे से तीसरे पे जाओगे आपको यहाँ 20 गुना मिल गया, यहाँ पे आपको 20 गुना नहीं मिला, फिर आपको 20 गुना मिल गया, और फिर यहाँ पे 20 गुना मिल गया। यानी जिसमें आपका ये पैटर्न फॉलो नहीं हुआ वही आपका अलग है, और वो है आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, ये अगर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो कि आपका पांचवें से उसी प्रकार संबंधित है जैसे पहला दूसरे से, तीसरा आपका चौथे से है। यानी देखो ये एक आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है भाई, यहाँ से इसकी कोडिंग आपकी यहाँ पे है, या फिर अपन जो ये कास्ट लिख रखा है इसको रिप्रेजेंट करते हैं डीसीबी एक्स, यानी कुछ जुड़ के या घटा होकर आपका वहां पहुंचा है। फिर BUSH को लिखते हैं CWVL, और कह रहा है आर्मी को क्या लिखेंगे। यदि आप देख पा रहे हो यहाँ पे सी से डी में गए आपका एक ऐड हुआ है, ए से सी में गए हैं दो ऐड हुआ है, एस से वी में गए हैं आपका तीन ऐड हुआ है, टी से एक्स में गए आपका चार ऐड हुआ है। यदि अपन इनके नंबरिंग की बात करें तो सी 3 होता है, ये 1 होता है, ये 19 और ये 20, यहाँ पे 4 3 22 और 24। यानी आपका देखो एक ऐड हो गया, फिर दो ऐड हो गया, फिर तीन ऐड हो गया, फिर चार, ऐसे यहाँ पे दो पे एक तीन ऐड हो गया, यहाँ दो, यहाँ तीन और यहाँ चार। अब देखो अब इसमें जोड़ दो, तो ए है इसको एक लिखेंगे, आर को 18, इसको 13 और इसको अपन लिखेंगे 25। अब इसमें एक जोड़ना है, देखो एक में एक जोड़ूंगा आपका दो आएगा, दो नंबर पे होता है बी। 18 में दो जोड़ूंगा 20 आएगा, आपका होता है टी। 13 में तीन जोड़ूंगा 16 आएगा, वहां पे होता है पी। देखो बी टी पी, आपको आंसर मिल चुका है, निकालना तो अगले वाला निकालो। जैसे 25 है, 25 में चार जोड़ूंगा 29, एबीसीडी अपनी 26 होती है, 29 में 26 गया तीन, दोबारा फिर ए से स्टार्ट हो जाता है साइकिल, तो ए बी सी यानी सी आ गया। तो बस आपका ऑप्शन आंसर डी। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ए हैश बी का मतलब है ए बी का भाई है, ए एट द रेट बी का मतलब है ए सन है, ए एंड बी का मतलब है ए वाइफ है बी की, और ए परसेंट बी का मतलब है ए है माँ है वो बी की। अब आपको एक ये दे रखा है रिलेशन, एक्स एट द रेट वाई एंड जेड हैश यू एंड डब्ल्यू एट द रेट वी। आपको बताना है यू का रिलेशन वी से। देखो यू और वी के बीच में पूछा गया है, यू और वी के बीच में, मैं कह रहा हूँ ये आपके किसी काम का नहीं है, डायरेक्ट बस इसको सोल्व करो। जिसके बीच में रिलेशन पूछा गया सिर्फ आपको वो सोल्व करना है। जैसे यू एंड डब्ल्यू, देखो एंड आपको कहाँ दे रखा है, एंड आपको दे रखा है यहाँ पे, यानी यू एंड डब्ल्यू का मतलब है यू है वो वाइफ है डब्ल्यू की, तो यू वाइफ है डब्ल्यू की, और डब्ल्यू आपके हस्बैंड है। आगे कह रहा है डब्ल्यू एट द रेट वी, डब्ल्यू एट द रेट वी का मतलब है डब्ल्यू है वो सन है वी का। अब वी माँ भी हो सकती है, पिता भी हो सकते हैं, लेकिन आपको पूछा गया डब्ल्यू का वी से, सॉरी यू का वी से किस प्रकार रिलेशन है। तो यू आपको पता है इनकी क्या है, उत्तरवधु है या बहू है या फिर आप डॉटर इन लॉ है, तो यानी आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है तीन है आपके लेटर क्लस्टर हैं वो एक जैसे हैं, और जो चौथे हैं वो आपका अलग है, तो आपको अलग बताना है क्या है। देखो जब भी आपको ऐसे अल्फाबेट्स गिवन हो तो आपके इनमें जो लॉजिक लगते हैं वो दो या तीन ही लगते हैं। पहला आपका डिफरेंस का लगता है, भाई पहले से दूसरे में गया कुछ डिफरेंस आया, दूसरे से तीसरे में कुछ डिफरेंस, तीसरे से चौथे में कुछ डिफरेंस। इसके बाद आपका जो लगता है सम वाला लगता है, भाई मैं सबको जोड़ूंगा मेरा सम बराबर आ जाएगा। उसके बाद आपका अल्टरनेट सम वाला लगता है, भाई पहले और तीसरे का जोड़ दूसरे और चौथे का जोड़ बराबर है। तो ये आपके तीन चार लॉजिक ही हैं जो लगते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो पहले आपको दे रखा है AMRW, फिर आपको दे रखा है XFIX के, फिर है PBGL, और लास्ट में दे रखा है KWBG। यदि आप नंबरिंग की बात करें, इनकी प्लेस वैल्यू है वो लिख लो। देखो 1 13 18 और 23, 24 6 9 और 11, 16 2 7 और 12, 11 23 2 और 7। अब पहले ट्राई करो डिफरेंस लेने की जैसे 1 से 13 गया 12, यहाँ पे 5 और यहाँ पे भी 5 ऐड हो आपका। यहाँ पे देखा 24 से 6 गया हूं मैं, तो ABCD कितनी होती है आपकी 26 होती है, तो दो ये बच गए। या फिर 26 में आपका 6 जोड़ दो 32, 32 में 24 गया आपका। देखो 26 है, 26 में 6 जोड़ दो 32, 32 में 24 गया 8। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 26 ये है 24 ये है, दो यहाँ बच गए और 6 वो है 8। अब 6 से 9 गया 3 और 9 से 11 गया 2। अब देखो यदि ये कुछ डिफरेंस है तो बाकी जो बच गए दो उसमें या तो ये लॉजिक लगेगा या ये लॉजिक लगेगा, वो आपको देखना है। जैसे 16 से आप दो गए, ABCD कितनी 26, दो और आगे हैं तो 28, 28 में से 16 गया आपका 12। यहाँ 2 से 7 गया 5, 7 से 12 गया 5, यानी 12 5 5 मुझे रिपीट होता दिख रहा है, तो यहाँ भी पक्का ये रिपीट होगा। देखो यहाँ पे बच गया 12, 23 से 2 26 और 2 28, 28 में 23 गया 5, और 2 और 5 7, यानी 12 5 5 12 5 5 12 5 5। तो जो आपका अलग है वो है आपका SFIK, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, ये कह रहा है किन दो इंटरचेंज करने से नंबर्स को आपकी इक्वेशन है वो करेक्ट नहीं होगी यानी गलत होगी। तो बस देखो 3 और 4 आपको रिप्लेस करना है, तो आप क्या करो पहले से स्टार्ट कर दो, क्योंकि नंबर आपके ऐसे होते हैं जो अपन रख के
इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे साइन है, साइन अपन रख के इग्नोर कर सकते हैं। जैसे पहले में 3 की जगह आप 4 रख दो, तो 4 + 5 × 3 - 6 बटे 2, 2 3 6। तो देखो 4 + 15 - 3 यानी 19 में से 3 गया 16, पहला आपका सही है। दूसरा 3 × 6 - 4 = 9 बटे 1, तो 9 ही रहेगा ये। तो 6 × 18, 18 और आपका 4 14, 14 और 9 23, और जबकि आपको दे रखा है 25, तो ये आपका गलत है। बाकी चेक करने की कोई जरूरत है नहीं क्योंकि वो सही होंगे, क्योंकि एक ही आंसर आपका गलत हो सकता है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है किसी लैंग्वेज में कंप्लीट द ड्राइंग, इसको लिखा जाता है 8 3 7, डू नॉट लीव अर्ली को लिखा जाता है 2 3 5 5, और वी नीड ब्रेक को लिखा जाता है 2 4 5। अब कह रहा है काइंडली स्टैंड स्ट्रेट को क्या लिखा जाएगा। देखो यहाँ से आपके दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला जो यहाँ पे कोडिंग आपसे लास्ट में पूछेगा, जो उसमें यू आपके जो वर्ड यूज होंगे वो आपको ऊपर कहीं ना कहीं दिए होंगे, पहला तो वो। दूसरा जो आपको यहाँ पे पूछेगा वो वर्ड टोटली डिफरेंट होगी। यदि आपको जो वर्ड यहाँ पे पूछ रहा है ऊपर दे रखे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको उन वर्ड की कोडिंग ढूंढनी है। दूसरा यहाँ पे यदि आपको दे रखा है कुछ अलग ही वर्ड, यानी वो आपका जो कोडिंग नहीं ढूंढवाना चाह रहा, कुछ और लॉजिक है। और लॉजिक क्या हो सकता है आपका, देखो हो सकता है जो ये आपके नंबर ऑफ आपके जो लेटर्स हैं या फिर अल्फाबेट्स हैं वो एज ए कोड यूज किया हो। जैसे यहाँ पे यदि मैं बात करूँ, इसमें नंबर ऑफ लेटर्स मेरे 2 4 6 8, तो इसकी जगह 8 लिख दिया। यहाँ पे 3 है तो 3 लिख दिया। यहाँ पे 2 4 6 और 7 है तो 7 लिख दिया। बस कोडिंग लिख लो इसमें कितने, देखो 2 4 6, इसकी जगह 6 आ गया, 2 2 4 5 आ गया, 2 4 6 और 8 आ गया, यानी 6 5 8 आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है आपको उस विकल्प का चयन करो जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे पहला पद दूसरे से और पांचवा पद छठे से। देखो 1191 लिख रखा है, 15 127 लिख रखा है, और यह बता रखा है कि क्या आएगा आपका। देखो यहाँ पे 11 से 91 जाने के आपके पास दो ऑप्शन है, या तो 11 को मैं 8 से गुणा करके कुछ जोड़ू, या फिर 11 को मैं 9 से गुणा करके कुछ घटाऊं। तो दोनों ऑप्शन लेके चलो, क्या किसी एक से आंसर आ रहा है। देखो 11 8 88, 3 जोड़ दिया, या फिर 11 99 8 हटा दिया। अब यहाँ से देखो, यहाँ पहले मैंने 8 से यहाँ पे 8 करूंगा, 15 8 120, और आपका 7 जुड़ रहा है, तो यानी वहां पे तो आपका 3 जुड़ रहा था, यहाँ 7 कुछ अलग है। आगे वाली संख्या पे चलो, 15 निमा आपका आ गया 135, 135 में से 8 घटा दो, यहाँ पे 11 नहीं 99 में से 8 घटा दो, यानी पैटर्न फॉलो हो गया मेरे इन दोनों में। तो वही लॉजिक मेरा यहाँ लगेगा, यानी मैं 9 से गुणा करके और आपका 8 घटा रहा हूँ। अब देखो इसमें क्या आएगा, देखो देखो 24 तो होगा नहीं, उसके बाद 14, 14 निमा आपका कितना होगा 126, और उसमें से 8 गया, वैसे आपका 154 नहीं आना, ये 2 घट गए क्योंकि 24 बहुत ज्यादा चला जाएगा। अब 18 और 16 है, देखो 18 को मैं गुणा करूंगा, 18 में 162, 162 में से मैं 8 घटाऊंगा तो आपका 154 बच जाएगा। बस ये आपका आंसर है। या फिर इसको के मान लो, देखो के इंटू 9 - 8 154 है, के इंटू 9 ये आ जाएगा आपका 162, और के की वैल्यू आ जाएगी 18। ये आप ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट है, ये कह रहा है देखो, ये कह रहा है दो इंटरचेंज करने हैं आपको, दो चिन्ह और संख्या। कह रहा है कौन सा समीकरण सही होगा, यानी ये दो इंटरचेंज करो और बताओ कि कौन सा इक्वेशन आपका सही होगा। देखो प्लस और माइनस है, 7 और 3 है। यदि यहाँ पे डिवाइड होता तब अपने लिए इजी होता ऑप्शन रिजेक्ट करना। जब प्लस माइनस और नंबर दे रखे हो, यानी एसएससी आपसे कैलकुलेशन करवाना चाह रही है, यदि आप इसको रख के इग्नोर भी करोगे ऑप्शंस को, तो आपका टाइम बराबर लग जाना है। तो आप क्यों ना पहले ही वैल्यू रख के आप स्टार्ट कर दो। देखो 7 + 3, यानी आपको प्लस की जगह माइनस रखना है और 7 की जगह 3 रखना है। देखो पहले से यदि मैं ऑप्शन से स्टार्ट करूँ, तो आपको 7 की जगह 3 रखना और प्लस की जगह माइनस, तो 3 माइनस आपका यहाँ पे 7 आ गया, इंटू 9 माइनस की जगह प्लस 8/2, तो क्या 8। अभी आ गया 3 - 63 प्लस 4। देखो ये आपका कितना आ गया, ये आपको माइनस में वैल्यू दे रहा है, जबकि यहाँ प्लस है, छोड़ो इसको। नेक्स्ट वाले में चलो, देखो नेक्स्ट वाला है आपका 9 इंटू 7 की जगह 3 और प्लस की जगह माइनस 7 प्लस 4/2, ये 2 दूनी 4। देखो 9 तिया 27, 27 में 7 गया 20, 20 में से 2 जोड़ेंगे आप 22 आ जाएगा, ये भी नहीं आया। तीसरे पे चलो, तो देखो तीसरे से यदि मेरा आंसर आ गया तो ठीक है, नहीं तो मैं चौथा आंसर लगा दूंगा, चेक नहीं करूंगा उसको। जैसे 3 को 7 से रिप्लेस करना है, तो 7 × 4/2, प्लस को माइनस से रिप्लेस करना और 7 को 3 से रिप्लेस करना आपको। देखो ये 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, और ये था माइनस को प्लस से। देखो 7 दूनी 14, 14 और 5 आपका आ गया 19, 19 में से 3 गया 16, आंसर आ गया ये 16, 16 के बराबर है, यानी आपका ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है आपको रिप्रेजेंट कर रहा है ऑप्शन करेक्ट ऑर्डर, जैसे ये इंग्लिश डिक्शनरी में आपके रिप्रेजेंट होंगे। देखो आपको बताना है, देखो पहला ऑप्शन, दूसरा 6 और 3 ये सब में है, तो 6 और 3 को आप वैसे ही काट दो, 6 और 3 ये आपको चेक करना ही नहीं है। अब देखो 2 और 7 में से जो पहले आएगा हम फिर आगे बढ़ेंगे, यानी 2 और 7 का जो क्रम है मेरा, वो मुझे बता देगा कि मुझे आगे क्या बढ़ना है। सबसे पहले मैं 2 और 7 में कंपेयर करता हूँ कि कौन सा मेरा पहले आएगा। देखो HUM HUM
उसके बाद बी है, यहाँ ई है, तो मेरा 2 पहले आ गया, यानी 6 3 2। उसके बाद ऑब्वियसली बात है 7 आएगा। अब देखो मेरा 4 या 1 जो है वो आंसर दे देगा, यानी 2 तो आपके रिजेक्ट हो गए क्योंकि 6 3 के बाद 2 आ रहा है। देखो अब 4 और 1 में से कौन सा पहले आएगा वो आपको देखना है। HUMI देखो, उसके बाद जहाँ पे आपका जहाँ तक कॉमन है उसको छोड़ दो। देखो पहला अक्षर L है, यहाँ पहला अक्षर D है, तो ऑब्वियसली बात है 4 पहले आएगा, तो 4 पहले आपका ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट है, ये अगर किसी लैंग्वेज में डेजी को लिखा जाता है FCIQW, रोजिस को लिखा जाता है TQSCQ, और कह रहा है लोटस को क्या लिखा जाएगा। यदि मैं बात करूं तो डेजी को लिखा गया FCIQW। कोडिंग डिकोडिंग का जब भी क्वेश्चन करो तो जो आपको यहाँ दे रखा है उसकी कोडिंग आपको यहाँ मिलेगी, तो उसको क्या करो इसके नीचे लिख लो, तो अपने लिए इजी हो जाएगा। 4 1 9 19 और 25, यहाँ पे 6 3 9 और ये आपका 17 और ये 23। अब यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे यदि मैं बात करूँ 2 जुड़ गया, यहाँ पे 2 जुड़ गया और यहाँ पे 0 जुड़ा, यानी कुछ भी चेंज नहीं हुआ। यहाँ -2 हो गया, यहाँ -2 हो गया। देखो क्या आगे वाले में भी ऐसा हुआ है, बिल्कुल ऐसा हुआ है। देखो R से T गई 2 जुड़ गया, O से Q गई 2 जुड़ गया, S आपका सेम है, फिर E से C 2 घट गया, S से Q आपका 2 जुड़ गया, बस तो आपका घट गया, सॉरी। इसमें भी ऐसे ही कर दो। देखो लोटस है, पहले तो टी ऐसा कैसा रहेगा, अब इसमें दो दो जुड़ रहा है। देखो इसकी मैं बात करूं 12 15 21 और आपका 19, यहाँ पे 2 जोड़ूंगा 12 और 2 14, जो आपका एन होता है, 15 और 2 17 वो आपका क्यू होता है। अब देखो 21 में से 2 गया 19 वो एस होता है, और 19 में से 2 गया 17 वो आपका क्यू होता है। तो NQTSQ NQTSQ, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कौन से दो साइन है वो मैं इंटरचेंज करूं कि मेरी जो इक्वेशन है वो करेक्ट हो जाए। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है 50 भाग में 3, क्या ये कटेगा? यहाँ पे आपको वैल्यू एक परफेक्ट वैल्यू दिख रही है, क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा, ये आपको वैल्यू हमेशा ऐसी दे देगा। या फिर देखो अब आपको ये यदि रिप्लेस करना है, यहाँ पे गुणा है, देखो यदि मैं 50/3 गुणा 15 करूंगा तो आपका ये 5 पे जाएगा, और 50 की जो गुणा है वो 5 के साथ आपकी बहुत ज्यादा हो जाएगी, यानी 250 हो जाएगी। उसमें कुछ भी जोड़ूंगा 25 नहीं मेरा देगा, यानी मुझे भाग तो आपका रिप्लेस करना ही करना होगा। अब भाग को किससे रिप्लेस करना है वो मेरे को देखना है। देखो यदि मैं भाग को यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे गुणा बहुत बड़ी आपकी वैल्यू दे रही है, यदि मैं भाग और गुणा को इंटरचेंज करने की सोचूं, यदि मैं पहले देखो सबसे पहले प्लस और माइनस, प्लस वाले को तो काट ही दो, यानी भाग को रिप्लेस करना है, दो आपके ऑप्शन है। यदि मैं देखो भाग को माइनस के साथ रिप्लेस करूंगा तो यहाँ पे मेरा भाग फिर आ जाएगा, वही है, फिर 25 भाग में 10 2.5 देगा, और ये वैल्यू आपकी परफेक्ट है। तो एक बार के लिए आप भाग और माइनस को भी नहीं कर सकते, रिजेक्ट हो गया, एक ही ऑप्शन बच गया, वो रख के देख लो या फिर कैसे ही कर लो, आंसर वो देगा ही देगा। जैसे 50 है, अब 50 गुणा 3 और भाग में आपका 15 आ गया, 15 कर दो, प्लस 25 माइनस 10, ये आपका 15 देगा। 3 पंजे 15, 5 पे 10, अब 10 और 15 25 आ गया। बस यही आपको आंसर चाहिए था, लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए, तो यानी ये आपका आंसर है। ऐसे क्वेश्चन में अपन ऑप्शन रिजेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा है उस सेट का चयन करो जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जैसे दिए गए सेट की संख्याएं, यानी ये आपको सेट दे रखा है, इसमें कुछ रिलेशन है आपका, और वो कह रहा है वही रिलेशन आपका यहाँ पे किस ऑप्शन में है। जैसे मैं बात करूँ 23 से 161, तो आपका ये मुझे मल्टीपल लग रहा है कुछ 7 पे, 7 के 21 और 7 दूनी 14 2 16, ये आपका 7 पे गया, और फिर आपका 207 भी मुझे लग रहा है क्योंकि ये 9 पे गया, फिर यानी पहले की संख्या 7 से मैं यदि गुणा करूं और फिर 9 से गुणा करूं तो मेरी दूसरी और तीसरी संख्या आ रही है। क्या यहाँ पे भी ऐसा कुछ लग रहा है? देखो 7 से गुणा किया 49 और 28 32, ये आ गया। 9 से गुणा करूंगा 9 7 63 और आपका 6 36 और 6 42, ये भी आ गया। यानी गुणा 7 और गुणा 9 मुझे निकालना है। जैसे यहाँ पे गया, मैं 7 से गुणा करूंगा, देखो 7 चौक 28, आपका 2 बच गया, और 7 42 और 2 44, ये आ गया। यदि मैं इसको 9 से गुणा करूंगा तो 9 चौका 36, आपका 3 बच गया, और 9 छके 54 और 3 57, ये आ गया। यानी ये आपका पहला ही आपका फॉलो कर रहा है, यदि पहला फॉलो कर रहा है तो बाकी 3 फॉलो नहीं करेंगे। करके देख लो, यहाँ पे 9 से गुणा किया तो 0 नहीं आएगा, 9 से गुणा करूंगा 2 को तो आपका 2 नहीं आएगा, 9 से गुणा करूंगा तो 7 नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है आपको क्वेश्चन मार्क है सीरीज का कौन सा इसको रिप्लेस करेगा। देखो जैसे 1 से 3 है, 3 से 6 है, फिर 18 फिर 36 है, यानी पहले तो देखो यहाँ से 3 गुणा हो गया, फिर आपका 2 गुणा हो गया, फिर 3 गुणा, फिर 2 गुणा, फिर 3 गुणा, अब बारी है 2 गुणे की, तो 108 दूनी 216। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ऑप्शन फिगर है, कह रहा है एम्बेडेड है ये किसी फिगर में, रोटेशन आपको अलाउ नहीं है, तो आपको ढूंढना है कि ये फिगर आपका कहाँ पे दिख रहा है। देखो एक आपको ट्रायंगल बनती हुई दिख रही है और बीचों बीच एक लाइन है, तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँ तो ट्रायंगल आपकी बनती हुई दिख रही है, लेकिन बीच वाली लाइन नहीं दिख रही है आपको। यानी देखो ये आपकी, यदि मैं बात करूँ, ये आपकी इस टाइप से ट्रायंगल है, यहाँ है,
और इसको मैं आगे बढ़ाऊं, लेकिन ये वाली लाइन नहीं बढ़ रही है मेरी। अगर ये मुझे कहीं दिख जाए, यानी ये लाइन आगे बढ़ी हुई दिख जाए मुझे कहीं किसी फिगर में, तो वो मेरा आंसर है। तो वो एक ही है, तो आपका सी, क्योंकि आपकी लाइन देखो आगे बढ़ रखी है। देखो जो आपको दिख रहा है ना वो ऐसी है, एक ये वाली ट्रायंगल होगी, उसके बाद क्या कर रखा है, इस लाइन को आगे बढ़ा रखा है, यानी ये आगे बढ़ गई। और जो दूसरी लाइन है आपकी, वो आपकी ऐसी आगे बढ़ी हुई है, यानी ये है। तो आपका ऑप्शन सी आंसर है। नेक्स्ट है, ये आपको बताना है मिरर इमेज, और मिरर इमेज में आपको बस कुछ नहीं करना, देखते ही आपको यहाँ टिक कर देना है, क्योंकि एम जो आपका बनेगा, देखो मिरर इमेज जब आपकी बनती है तो आपका लेफ्ट राइट चेंज होता है, टॉप बॉटम कभी चेंज नहीं होगा। टॉप बॉटम चेंज होता है आपका वाटर इमेज में, वहां पे आपका लेफ्ट राइट चेंज नहीं होता। यानी जो चीज आपके यहाँ पे टॉप में रहेगी वो टॉप में रहेगी, जो बॉटम है वो बॉटम में रहेगी। यहाँ पे देखो आपका टॉप बॉटम ही चेंज कर दिया, एम था, लेफ्ट राइट बेसिक से हो जाए वो चीज, टॉप बॉटम सेम रहेगा। जैसे एम है, यदि मैं करूँ इस टाइप का है, तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आपका उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन ये ऐसे नहीं बनेगा। ये आपका टॉप था वो बॉटम बन गया है। तो ये आपके तीनों देखो, इसमें एम किस टाइप से है, ऐसे है, तो ये कभी आंसर हो ही नहीं सकते आपके। तो आपका एक ही ऑप्शन है, वो ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, ये सिलोक का क्वेश्चन है। पहला कह रहा है कुछ वायलिन है वो पियानोज है, और सभी वोयलिन है वो फ्लूट्स हैं। अब कह रहा है कोई भी वोयलिन है वो आपका गिटार नहीं है। यदि मैं बात करूं, पहले कह रहा है कुछ वोयलिन है वो पियानोज है, और सभी जो वोयलिन है वो फ्लूट्स हैं, यानी कुछ वोयलिन है वो पियानोज है, और कह रहा है सभी वोयलिन है वो फ्लूट्स हैं। यदि मैं बात करूं, ये आपकी फ्लूट्स है। और फिर कह रहा है कोई भी वोयलिन है आपकी वो गिटार नहीं है, यानी वोयलिन का और गिटार का कोई रिलेशन नहीं दे रखा। अब यहाँ पे ध्यान रखना, सिर्फ वोयलिन का आपका गिटार के साथ रिलेशन नहीं दे रखा, पियानोज का गिटार के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, फ्लूट्स का गिटार के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। तो अपन इनके बारे में यदि वो कुछ बोलेगा तो अपन उसको गलत कर देंगे। पहला ऑप्शन है, कह रहा है कोई भी गिटार पियानो नहीं है, वही बात, गिटार और पियानो के बारे में कुछ नहीं कहा गया। लेकिन हाँ, अपन इस बारे में श्योर है कि कुछ, यानी जो कुछ पार्ट आपका पियानो का कुछ पार्ट जो आपका वायलिन है वो गिटार नहीं हो सकता, लेकिन सभी के बारे में हम नहीं कह सकते, तो ये बिल्कुल गलत है आपकी। कह रहा है कुछ फ्लूट्स हैं वो पियानोज हैं, यानी कुछ फ्लूट्स हैं वो पियानोज है, बिल्कुल सही बात है। देखो जो वायलिन है कुछ वो पियानो है, वो फ्लूट्स का भी पार्ट है, तो ये वाले जो पियानो आपके जो वायलिन है प्लस पियानो है वो आपके फ्लूट्स हैं, बिल्कुल सही बात है ये कह रहा है सभी फ्लूट्स हैं वो गिटार है, यानी सभी फ्लूट्स हैं वो गिटार है, फ्लूट्स और गिटार के बारे में कुछ नहीं कह रखा। तो इसके बारे में अपन ना पॉजिटिव बोल सकते हैं ना नेगेटिव, ये भी गलत है। तो आपका सिर्फ ऑप्शन बी है जो आपको फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है आपको सिलेक्ट द ऑप्शन जो आपका रिलेटेड है फोर्थ टर्म से इसी वे में, जैसे पहला रिलेटेड है आपका सेकंड टर्म से, और फिफ्थ रिलेटेड आपका सिक्स टर्म। 18 234, 14 126, और यहाँ पे दे रखा है 176। देखो, देखो ऑप्शन आपका ऑब्वियस ही बात है, 18 और 14 है, 18 और 14 के बीच में है, तो 20 को तो वैसे ही काट दो, 14 को भी वैसे ही काट दो, दो ऑप्शन बच गए 15 और 16, इनमें से एक आपका आंसर होगा। और वो आंसर क्या होगा वो आप देखो, जैसे सम संख्या दो आपको दे रखी है, पहला ऑप्शन है 16, यदि मेरे पास 1 सेकंड एग्जाम में मैं 16 लगाऊंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। आगे लॉजिक ढूंढते हैं क्या है। 18 से मैं 234 पे गया, पहले तो आप 18 दाएं 180 होता है, लेकिन 14 नहीं में 126 होता है, तो ये तो 9 पे खत्म हो गया, और वो 10 से भी ज्यादा चला गया, यानी पहाड़ा में आपका या मल्टीपल है वो नहीं ले सकता। दूसरे बात नंबर का अपन चलते हैं, पहले गुणा देखते हैं, उसके बाद स्क्वायर क्यूब में जाते हैं अपन। यदि मैं स्क्वायर की बात करूं तो 14 का स्क्वायर यदि मैं करूंगा 196 है, इसमें से मैं एक बार 126 घटा के देख लूं कितना आ रहा है, 70 आ रहा है। क्या यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है। 18 का स्क्वायर ये होगा 324, 324 में से यदि मैं 70 घटा के देखूं, 4, ये आपका 4 आ गया, और 12 में से 7 गया, ये आपका 5 आ गया, और ये आ गया 254, यानी ये भी नहीं लग रहा है, कुछ और लॉजिक सोचना पड़ेगा। देखो आपको देखना पड़ेगा ये एक्चुअल है कितना, यानी 14 का तो चलो यहाँ पे आ गया 70, एक ये भी हो सकता है भाई 14 का 5 गुना घटाओ, तो एक बार इसको घटा के देख लो, 324 में से 234, हो सकता है 70 की जगह 18 का भी 5 गुना घटाओ कुछ, 0 9, बस इस बात का सकता वही हुआ। यानी देखो यहाँ 14 का 5 गुना घट रहा है, यहाँ 18 का 5 गुना घट रहा है, 18 पंजे 90, या तो वो 70 घटेगा दोनों में, या फिर एक कोई वैल्यू होगी जो इसका मल्टीपल होगी। ऐसे ही यहाँ पे जो वैल्यू है आपकी, यानी यहाँ पे आप के मान लो, सबसे पहले तो के का स्क्वायर करो, और उसमें से 5 के घटा दो, और जो आपकी वैल्यू आएगी वो 176 होगी। देखो अब जो 14 है वो आपका, देखो 14 है उसमें से यदि मैं घटाऊंगा तो ऑब्वियसली बात है मेरा 126 दे रहा है। उसके बाद 18 का मैं करके कर रहा हूँ 234 आ रहा है, इसलिए मैंने घटा दिया था, दो ऑप्शन बच गए। देखो यदि मैं लूँ, चलो 15 से लेके स्टार्ट कर लो, तो 15 का स्क्वायर 225, 225 में से मैं देखो 5 है मल्टीपल में 5 आएगा आपका,
अब 5 मैं 25 घटा दूंगा तो कभी भी मेरा 5 में से 5 घटाऊंगा वो 6 नहीं देगा, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। तो बस ऑब्वियस सी बात है, आंसर ये होगा ही होगा। 16 का स्क्वायर देखो 256 होगा। अब 16 पंजे 80 होता है, घटा दो 6 7 1, यही आपका आंसर है, यानी 16। नेक्स्ट है, ये कह रहा है सेलेक्ट द फिगर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द सीरीज। यानी आपको एक नॉन वर्बल सीरीज है, उसमें कह रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। देखो आप देख पा रहे हो, एक आपको ट्रायंगल बनती हुई दिख रही है, एक स्ट्रेट लाइन है और एक आपका गोला है। यदि मैं बात करूं, ये आपका एक, इसमें देखो ये आपकी लोकेशन बार बार चेंज हो रही है, गोले की हो रही है, ट्रायंगल की हो रही है, लेकिन आप ऑप्शन में देखोगे जो आपका गोला है उसकी लोकेशन एक जगह है। यदि मैं ट्रायंगल की लोकेशन आपकी देख लूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। देखो ट्रायंगल की लोकेशन में आप देखोगे यहाँ पे आपको ये इसका 90 डिग्री आपका एक बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी एक एल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वो छोटा है। अगले वाले में बड़ा एल बन रहा है, यहाँ वाले में छोटा एल बन रहा है। यहाँ मैं बात करूं बड़ा एल बन रहा है परपेंडिकुलर, यहाँ वाले में छोटा एल बन रहा है। तो जो भी मेरा आंसर होगा उसमें बड़ा एल बनेगा आपका। देखो यहाँ छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा और अब बड़ा एल बनेगा। देखो यहाँ पे एल छोटा बना, यहाँ पे एल छोटा बना, यहाँ पे एल छोटा बना, तो ये तीन ऑप्शन नहीं हो सकते। यहाँ पे देखो बड़ा एल बन रहा है, तो यही मेरा आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है आपका जैसे पहला दूसरे से रिलेटेड है, कह रहा है तीसरा किससे रिलेटेड होगा। लेंस और कैमरा और कार्ट्रिज किससे रिलेटेड। देखो कैमरे में जो आपका यूज किया जाता है वो लेंस का यूज किया जाता है। अब ऐसी क्या कौन सी डिवाइस है जिसमें कार्ट्रिज का यूज किया जाता है, तो सभी को पता है प्रिंटर, प्रिंटर में आपका कार्ट्रिज का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, तो फिर ये नॉन वर्बल सीरीज का एक और क्वेश्चन है, आपको कह रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। देखिए यदि आप देख पा रहे हो इसमें ये रोटेट कर रहा है, और रोटेट कैसे कर रहा है, पहले आपको देखो ऊपर दो अक्षर दे रखे हैं, यहाँ पे दो अलग है फिर अलग है, तो अक्षर आपके अलग चल रहे हैं। और जो आपका ये स्माइली जैसा आपको फेस दिख रहा है, यहाँ पे देखो ये जो सर्कल है यहाँ पे है, दूसरे में यहाँ आ गया, तीसरे में आपका यहाँ आ जाएगा और चौथे में यहाँ पे यहाँ आ जाएगा। ये आपका रोटेट कर रहा है 90 डिग्री। तो ऊपर आपका जो ये सर्कल है वो दो ऑप्शन में है, इसमें इन दो को रिजेक्ट कर दो। इसमें भी ये देखो आपका एच और जी की लोकेशन यहाँ पे ऐसी है, आई और जे की लोकेशन ऐसी है, उसके बाद फिर लोकेशन ऐसी है, यानी ये लोकेशन आपकी एक बार वैसे हो रही है, एक बार आपकी ऐसे चल रही है, एक बार ऐसे, तो अब कैसी आएगी, ऐसी आएगी, यानी दो नंबर हैं जो अलग है। तो आपके देखो यहाँ पे फिर वही रिपीट हो गया, तो ये आपका जो ऑप्शन है तो आपका पैटर्न फॉलो कर रहा है, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ये कह रहा है डाइस की डिफरेंट पोजीशन आपको दे रखी है, तीन फिगर है, कह रहा है तीन के अपोजिट क्या आएगा। तो कोई भी दो डाइस ले लो जिसमें कोई एक संख्या कॉमन है, जैसे 2 5 6 है, उसमें 1 4 2 है। यदि मैं बात करूं दोनों में दो कॉमन है, तो दो के अपोजिट वो संख्या हो जाएगी जो आपको डाइस में दिखाई नहीं दे रही है, यानी 3। और यही आपसे पूछा गया था, 3 के विपरीत क्या होगा, 2। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जो आपका 2 है, टोटल 1 से लेकर 6 संख्याएं हैं, आपको बताना है 2 के अपोजिट क्या होगा। देखो 1 और 4 इसके पड़ोसी हो गए, 5 और 6 पड़ोसी हो गए, तो जो पड़ोसी हैं वो कभी विपरीत नहीं हो सकते, और जो विपरीत है वो एक साथ नहीं आ सकते। तो जो आपका 2 है उसके पड़ोस में आपका 5 है, 1 4 है, तो 6 में से आपकी 4 संख्या ऐसी ही निकल गई, जो एक संख्या बच गई वो आपकी इसके अपोजिट होगी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है कौन सा आपका लेटर क्लस्टर है वो रिप्लेस करेगा क्वेश्चन मार्क को सीरीज में। देखो यदि मैं बात करूँ यहाँ पे आपके 4 हैं, फिर 4 आपके जो अल्फाबेट्स यूज किए गए हैं, फिर क्वेश्चन मार्क है, और फिर आपके 4 अल्फाबेट्स हैं, और नेक्स्ट में आपके 4 अल्फाबेट्स हैं। तो स्टार्ट करो, मैं यदि पहले पहले वाला लेके देखूँ तो कुछ जुड़ के या कुछ घट के आपका सेकंड वाले जो आपकी टर्म है उसका पहला अक्षर आ रहा है। जैसे यदि मैं बात करूँ इसके नंबर की, बी को मैं 2 लिख सकता हूँ, एफ को 6, यानी 4 का डिफरेंस आ गया। यहाँ पे मैंने देखा एन 14 है, आर 18, यहाँ भी आपका 4 का डिफरेंस आ गया। तो यहाँ से 4 4 का आपका डिफरेंस चल रहा है पहले में, तो 4 और आपका जो एफ है वो 6 पे आ रहा है, 6 में 4 जोड़ूंगा आपका 10 आ जाएगा, यानी पहला मेरा जे हो गया। यहाँ पे देखो के है, यहाँ पे के है, इसको ऐसे हटा दो। अब दूसरा ऑप्शन आपका दोनों में आर है, ये मुझे चेक करने की जरूरत है नहीं। तीसरा ऑप्शन चौथा आपका यू है, वो भी चेक नहीं करना। अब मुझे जो तीसरा है वही चेक करना, वो मेरा आंसर दे देगा। देखो जे से मैं एल गया, यानी 10 से 12 गया, 2 जुड़ गया। यहाँ पी से यानी 16 से 18 गया, 2 जुड़ गया, तो बस 12 में 2 जोड़ दो 14। यहाँ पे एन आ गया, तो जे आर एन यू, यानी आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, ये आपका सिलोग है, कह रहा है कुछ सेकंड है वो टाइम है। देखो कुछ सेकंड है आपका वो टाइम कह रहा है, उसके बाद सभी टाइम है वो मिनट है, सभी टाइम है वो मिनट है। अब कह रहा है कोई भी मिनट है, 9 मिनट, कंक्लूजन आपको दे रहा है 9 मिनट इज टाइम, यानी कोई भी मिनट समय नहीं है। ये आपकी बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जो आपका जो टाइम है वो आपका मिनट है, सभी टाइम आपका मिनट है, तो ये आपका गलत है। दूसरा कह रहा है नो टाइम इज सेकंड, ये भी गलत है, क्योंकि टाइम का जो ये पार्ट है, कुछ सेकंड आपका टाइम है तो कुछ टाइम भी आपका सेकंड होगा, ये आपका बिल्कुल गलत बात है। तीसरा कह रहा है नो सेकंड इज मिनट, यानी सेकंड इज मिनट, ये भी गलत है, क्योंकि सेकंड का जो पार्ट आपका टाइम है और सभी टाइम आपका मिनट है, तो ये सेकंड का पार्ट आपका मिनट भी होगा, तो ये भी गलत है, यानी इसमें आपका कोई भी कंक्लूजन है वो फॉलो नहीं करता। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ए इंटू बी का मतलब है ए फादर है बी के, ए प्लस बी का मतलब है ए आपकी मदर है बी की, ए माइनस बी है इसका मतलब है ए आपका ब्रदर है बी का। तो कह रहा है कौन से एक्सप्रेशन में क्यों है आपका भाई है वो बी का, यानी क्यों है, देखो सबसे पहले तो भाई का है तो वो मेल होना चाहिए,
और पी का भाई होना चाहिए। यदि मैं बात करूं पहले ऑप्शन की, देखो इन सब में पी और क्यू का डायरेक्ट रिलेशन दे रखा है, तीसरे में थोड़ा अलग है, चौथे में भी पी और क्यू का डायरेक्ट रिलेशन दे रखा है। तो यदि मैं डायरेक्ट रिलेशन से प्रूव कर पा रहा हूं, और साथ में क्यू को आपका ध्यान रखना है कि क्यू है वो मेल होना चाहिए, तो जिसमें भी क्यू फीमेल है वो आप हटा दो। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ए माइनस बी का मतलब है कि ए है ब्रदर है बी का, उसके बाद ए प्लस बी का मतलब है ए मदर है, यानी कहीं भी आपको प्लस दिख जाए ए प्लस बी तो ए आपकी माँ है, तो कहीं भी क्यू प्लस समथिंग कुछ दिख जाए तो क्यू आपका फीमेल होगा। तो क्यू प्लस समथिंग जैसे मेरा दूसरा ऑप्शन है, ये तो मेरा कभी आंसर हो ही नहीं सकता है। अब क्यू माइनस है, देखो क्यू माइनस यदि मैं बात करूं क्यू माइनस आर है, यहाँ से आपका ब्रदर निकल जाएगा, लेकिन पी प्लस क्यू है वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। देखो मेरे पास तीन ऑप्शन है वो चेक कर लो। पहले में यदि मैं बात करूं पी प्लस क्यू आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, पी है वो मदर है क्योंकि, चलो पी मदर मान ली क्योंकि, उसके बाद कह रहा है क्यू माइनस आर, तो पहला ये वैसे वैसे रिजेक्ट हो गया क्योंकि पी आपका पूछ रहा है क्यू भाई है, तो ये माँ तो वैसे नहीं हो सकती। तीसरे और चौथे ऑप्शन में चलो, तीसरे में देखो आपका क्या है, या फिर चौथे में चलो आपका जो डायरेक्ट आपका रिलेशन दे रखा है, यदि वो एस्टेब्लिश कर पा रहा है, सिर्फ एक ऑप्शन चेक करना है, यदि उससे आंसर आ गया ठीक है, नहीं तो जो मेरा एक बच गया वो मेरा आंसर होगा ही होगा। देखो इसमें चलो पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू का मतलब है पी है वो ब्रदर है क्यू का, चलो ये बात मान ली। यदि मैं ये प्रूव कर दूं क्यू मेल है तो मेरा आंसर आ जाएगा। देखो क्यू इंटू आर, क्यू इंटू आर का मतलब है क्यू है फादर है आर का, बस प्रूव हो गया, इतना मुझे करना था, ये इसका भाई है ये इसका भाई है, तो आपका ऑप्शन डी है। यदि ये भी आंसर नहीं आता तो मेरा ऑप्शन सी जो बच गया था वो आपका बाई डिफॉल्ट आंसर होता। नेक्स्ट है, ये कह रहा है आपको एक सीरीज दे रखी है और मिसिंग टर्म आपको बतानी है। देखो सीरीज को यदि आप ध्यान से देखोगे तो आपका पहला अक्षर सब में सी सी दिख रहा है, तो यानी मेरा जो आंसर होगा उसका पहला आंसर भी सी होगा। अब यहाँ पे बात करूं मैं ए ई आई एम, यानी कुछ जुड़ के आपकी संख्याएं आए हैं, 1 5 4 जुड़ा, 9 4 जुड़ा, 13 में 4 जुड़ा, अब 13 में 4 17, यानी क्यू। देखो सी और क्यू मेरा आंसर है, दो को रिजेक्ट कर दो। अब आगे वाली टर्म में यदि जैसे निकालूंगा मेरा आंसर आ जाएगा। देखो आगे में क्या हो रहा है, बी जे, यानी 2 से मैं 10 गया, 8 जुड़ गया, 10 से 18 फिर आपका 8 जुड़ गया, 18 से मैं 26 गया फिर 8 जुड़ गया। अब इसमें मैं 8 जोड़ूंगा तो वापस आपका स्टार्टिंग से 8 तो आपकी पहले आएगी, यानी एच आ गया। देखो कहाँ पे है, सी क्यू एच, आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपकी रीजनिंग थी। अब अपन डिस्कस करेंगे मैथ। देखो पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है सरल कीजिए 25 की क्यूब माइनस 75 की क्यूब जमा 50 की क्यूब। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। यदि आपका ए माइनस बी प्लस सी यदि जीरो हो तो इसकी वैल्यू हो जाती है -3 ऑफ ए बी सी के बराबर हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा फॉर्मूला जो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ए बी सी, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस ये। यहाँ पे देखो यदि आपका a प्लस बी प्लस सी जीरो है तो ये सारी टर्म जीरो हो जाएगी और ये तीन इस साइड आके आपका प्लस का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, आपका जो b की जगह माइनस बी है तो जहां भी b है वहां माइनस बी रख दो। यहाँ पे आप माइनस बी रखोगे तो ये भी जीरो हो गया, यहाँ पे जीरो हो गया। अब ये जीरो हो गया तो ये सारी टर्म जीरो होगी। उस साइड आपको यहाँ पे b की जगह माइनस है तो यहाँ प्लस है, उस साइड जाके जो आपका नेगेटिव हो जाएगा, यानी आपका ये आ जाएगा। तो बस रख दो आप वैल्यू, यानी -3 गुणा 25 गुणा 75 गुणा 50। देखो अब इसको गुणा कर लो, देखो दो प्लस के हैं वो तो आप रिजेक्ट कर दो, ये तो आंसर हो नहीं सकते। अब देखो यहाँ पे 75 बन रहा है, यहाँ पे 75 बन रहा है, और 75 और 75 की गुणा आपको पता है, यानी 75 का स्क्वायर जिसके पीछे 5 आता है उसके स्क्वायर उसके पीछे 25 आता है, और 7 को आगे वाली संख्या से गुणा कर दो 8, यानी 56 25 गुणा 50 जीरो आ गई, और ये 25 और आपका ये आपका आ गया 2 और 2 12, 1 30 और 1 31, 3 25 और 3, यानी माइनस का 28 12 50, जो कि आपका है ऑप्शन। नेक्स्ट है, ये कह रहा है आपको ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर निकालना है जो आपका 11 33 99 और 121 से डिविजिबल हो। देखो इसको दो मेथड है, पहला आपका बेसिक, दूसरा शॉर्ट ट्रिक। बेसिक आपका क्या है, सबसे पहले तो इनका एलसीएम लो, 11 33 99 और 121। अब एलसीएम देखो इसका कैसे लेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट मैंने 121 ले लिया, तो 121 का जो भी फैक्टर होगा बड़े से बड़ा, यहाँ पे उस संख्याओं को मुझे डिवाइड करना है। जैसे 11 121 के पाड़े में आता है तो ये 11 से कंप्लीट कट गया, 33 आता है आपका 11 के पाड़े में 3 पे, या फिर यदि मैं बात करूं तो 11 के पाड़े में आपका 33 आता है और 121 का फैक्टर है 11, तो यानी ये 3 पे गया। अब बात करूं मैं 99 की, 99 आपका 11 के पाड़े में आता है 9 पे गया। यहाँ पे देखो 121 है, ये आपका 1 पे गया क्योंकि 121 का फैक्टर 121 भी है। अब देखो आगे 9 पे जाओ, ये सब चला जाएगा आपका, यानी आपका जो एलसीएम है वो आपका 121 गुणा 9 आएगा, तो 9 एकम 9 12 निमा 108, यानी 1089 आ गया। अब देखो 9 9 9 ग्रेटेस्ट जो आपका 5 डिजिट नंबर है वो आपका 9 9 9 9 9 होगा। अब इसको डिवाइड करो 1089 से, तो ये आपका 9 पे गया, निम्न 81 और 9 8 72 और आपका 8 80, 9 एकम 9, यानी बच गया 8 9 9 और आपका 1। अब 1 पे गया 10
89। देखो आपका कितना बच गया 900, यानी 900 शेष है। तो इस संख्या में से 900 घटा दो, 99999, इसमें से यदि मैं 900 घटा दूंगा तो 99099, ये मेरा आंसर है, ये ऑप्शन सी। ये तो था बेसिक क्या है। दूसरा हमारे एग्जाम में शॉर्ट ट्रिक क्या है। देखो यहाँ पे मुझे 11 दिख रहा है, सभी 11 के मल्टीपल दिख रहे हैं, तो क्यों ना मेरा जो आंसर है मैं चेक कर लूँ वो 11 का मल्टीपल है या नहीं है। उसके लिए क्या कंडीशन है कि आपका जो ओड प्लेसेज और इवन प्लेसेज है उस पे जो संख्या है उनका डिफरेंस आपका 0 11 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। देखो यहाँ पे यदि मैं चला, यहाँ पे देखो 9 0 9, 9 और 9 18 हो गया, यहाँ पे 0 और 9 9, 18 में से 9 गया 9, तो ये 9 बच गया ना, तो ये 0 है ना, ये आपका 11 है ना 11 का मल्टीपल है, तो ये आपका आंसर कभी नहीं हो सकता। दूसरे की यदि मैं बात करूं तो 9 और 9 18, यहाँ 9 और 9 18, यानी ये 0 दे रहा डिफरेंस, ये पॉसिबिलिटी है। तीसरे की यदि बात करूं 9 और 9 18, 9 और 9 18, ये पॉसिबिलिटी है। चौथे की बात करूं 9 3 27 और यहाँ 0, तो ये भी नहीं हो सकता, आपका दो ही ऑप्शन बच गए। एक को आप चेक कर लो। अब देखो अपने को क्या करना है, 11 से दोनों डिवाइड होते हैं, लेकिन एक और बात है, यहाँ पे आपका 121 और है, तो एक बार और मैं 11 से डिवाइड करके देख लूंगा, क्योंकि 121 आपका क्या है 11 का स्क्वायर है, तो वो 11 से 2 बार डिवाइड होगा। यदि मैंने पहली संख्या ली ये वाली 99990, यदि ये मेरा आंसर दे देगा तो ये मेरा सही है, नहीं तो मेरा दूसरा आंसर हो जाएगा। जैसे मैंने 11 से डिवाइड किया तो 9090 आ गया, अब ये भी 11 से डिवाइड होना चाहिए। देखो ओड इवन का वही डिफरेंस 0 9 9 18, नहीं हो रहा है तो इसको भी काटो, तो जो आपका बच गया वो आपका आंसर होगा, और वो आपका 2 बार 9 से पक्का डिवाइड होगा। यदि आपको डाउट है तो डिवाइड करके देख लो। देखो तो मैंने 9 से डिवाइड किया तो 1 1 0 1 1, देखो ये भी देखो 1 1 आपका 2 1 1 2 2 माइनस 2 0, तो बस ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, देखो टेंजेंट ए है वो 2/3 है, आपको वैल्यू बतानी है इसकी क्या होगी। यदि मैं इसको ए मानूं तो टेंजेंट थीटा मेरा क्या होगा 2/3, यहाँ से यदि मैं टेंजेंट स्क्वायर थीटा की बात करूं हो जाएगा 4/9। अब जो ये इक्वेशन दे रखी है इसमें मैं कोस स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो 5 साइन स्क्वायर है बाई कोस स्क्वायर है टेंजेंट स्क्वायर है, माइनस 2 बच जाएगा, यहाँ पे 15 टेंजेंट स्क्वायर है जमा 3 बच जाएगा। देखो अब 5 गुणा 4/9 माइनस 2 अपॉन 15 गुणा 4/9 जमा 3, देखो 5 चौका 20 माइनस 18 यानी 2/9, यहाँ पे 15 चौके 60 और 9 तिया 27, 87/9, 9 से 9 कट जाएगा और 2/87 आपका। नेक्स्ट है, देखो ये आपको बार ग्राफ दे रखे हैं, डाटा है, प्रोडक्शन है दालों का 3 डिफरेंट कंट्री XYZ ओवर द ईयर। अब आपको क्या बताना है, इसको स्टडी करके आंसर देना है। कह रहा है कंट्री के लिए एवरेज प्रोडक्शन है वो 5 ईयर का मैक्सिमम है। देखो आंकड़े जो आपको दिख रहे हैं 13 12 14 15 14 13 12 13 15 14 15 12 11 13 और 15, जब भी आपके डाटा कभी ऐसे रिपीट हो जाएं, यानी जो संख्याएं हैं वो लगभग आपकी सब में रिपीट हो रही है, तो आपको क्या बताना है मैक्सिमम बताना है। तो क्या करो, देखो पहला तो मेथड वही है, सबको जोड़ो। अब बराबर आपके 2 4 5 साल हैं तो सबका एवरेज लोगे बटे 5 से डिवाइड करना ही पड़ेगा, तो यानी जो वैल्यू आपका जोड़ोगे सबसे बड़ी आएगी वही आपका आंसर है। पहला मेथड तो ये है। दूसरा मेथड आपका ये भी है, देखो इनको लिख लो 13 12 14, उसके बाद 15 14 13, यदि आप डायरेक्ट भी कर सकते थे 15 14 15 12 और 11 13 और 15, देखो तीनों का जोड़ूंगा जो सबसे ज्यादा वैल्यू है वो आंसर होगा। तो क्यों ना मैं जो कॉमन है उसको काट दूं, जैसे इसमें 13 इसमें 13 इसमें 13, इसमें आपका 15 इसमें आपका 15 इसमें 15, 12 देखो 12 यहाँ 12 यहाँ 12 यहाँ, उसके बाद 14 यहाँ 14 यहाँ 14 यहाँ। अब देखो आपका क्या क्या बच गया, यहाँ 11 बच गया, यहाँ 13 बच गया, यहाँ 15 बच गया। अब जो इक्वल थे वो वैल्यू कट गई, यहाँ 11 यहाँ 13 यहाँ 15 है, तो ऑब्वियस सी बात है, तो तीसरा है वो आपका सबसे ज्यादा है, तो तीसरा आपका क्या है जेड वाला है। बस ये आपका आंसर है, या फिर सबको जोड़ लेना, जो जेड है उसका सम आपका ज्यादा आएगा। नेक्स्ट है, ये कह रहा है फोर्थ प्रोपोर्शन है 12 24 27, सेम है जो आपका थर्ड प्रोपोर्शन है ए और 36 का। यदि मैं फोर्थ प्रोपोर्शन की बात करूं तो देखो 12 का 2 गुणा 24 तो 27 का 2 गुणा 54, यानी जो 54 है आपका, जो प्रोपोर्शन होते हैं कैसे होते हैं, जैसे ए बी सी और डी, तो जो यहाँ से रिलेशन बनता है ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। अब मेरे को डी निकालना है तो डी आपका क्या हो जाएगा बी इंटू सी बटे ए, ऐसे ही। देखो बी इंटू सी बटे ए 12 दूनी 24 27 दूनी 54, आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर पहले से जो दूसरे में रिलेशन है वो दूसरे तीसरे से चौथे में होगा। अब कह रहा थर्ड प्रोपोर्शन ए और 36 का, जो थर्ड प्रोपोर्शन होता है, जैसे ये ए और बी दो संख्याएं हैं, तो दो इनका थर्ड प्रोपोर्शन होगा वो हो जाएगा बी स्क्र बाय ए, यानी 36 गुणा 36 बटे ए। यदि मैं बात करूं ए आपका क्या हो जाएगा, तो 36 गुणा 36 बटे 54 को नीचे ले जाओ, तो 18 दूनी 36, 18 3 54, 3 पे 12 और 12 दूनी 24, तो आपकी ए की वैल्यू हो जाएगी।
नेक्स्ट है, ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको दो संख्याएं दे रखा हो ए और बी, इसमें थर्ड प्रोपोर्शन पूछे या तृतीयक अनुपात, वो बी स्क्वायर ए होता है। और जो आपकी तीन संख्याएं दे ए बी सी और चौथी संख्या पूछे, वो जाएगा इन दो का प्रोडक्ट बटे ए। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, ठीक है, थीटा एक्यूट एंगल है, टेंजेंट थीटा प्लस कोट थीटा 2 है। देखो टेंजेंट थीटा प्लस कोट थीटा 2 है, तो थीटा आपका 45 डिग्री होगा, और 45 डिग्री पे टेंजेंट की वैल्यू हमेशा एक रहती है। तो यहाँ एक प्लस यहाँ दोनों में एक आ जाएगी, तो 1 जमा 2 यानी आपका 4। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक शॉपकीपर है, वो 3 टाइप के डिस्काउंट दे रहा है बायर के लिए। कह रहा है मैक्सिमम डिस्काउंट क्या है? दो सक्सेसिव डिस्काउंट है 10 का प्रत्येक है, यहाँ 15 और 5 का है, और यहाँ 20% डिस्काउंट है। देखो 10-10 के दो है, तो आपको पता है 10 + 10 माइनस 10 इंटू 10/100 होता है। दूसरा 15 + 5 है माइनस 15 इंटू 5/100 होता है। और तीसरा आपका 20 दे रखा है। देखो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी, तीसरा आपका आंसर डायरेक्ट ही आपको बता रखा है। क्यों? क्योंकि जब भी सक्सेसिव डिस्काउंट आते हैं तो जो उनका यानी दो डिस्काउंट है 10-10 के, तो जो एक्चुअल डिफरेंस है इसको मैं 2 गुना करूंगा उससे कम होगा। यानी जो भी आपका आंसर होगा, जैसे 15 और 5 है, इन दोनों को जोड़ो तो 15 और 5 20, तो एक्चुअल जो डिस्काउंट होगा वो उसमें से कुछ घटेगा, -15 इंटू 5 इंटू इसमें से 10 इंटू 10 घटेगा। और जबकि यहाँ पे आपका टोटल 20 ही दे रखा है, तो वो मैक्सिमम डिस्काउंट देगा आपको। नेक्स्ट है, ठीक है, लेंथ है 3 साइड ट्रायंगल की 48, 55 और 73। यदि आप इन संख्याओं को पता है आपको, तो ये तीनों ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट ऐसी संख्याएं होती हैं जिसमें ये यदि 48 है, ये 55 है, तो ये 73 होगा। इसमें क्या होगा? इसका स्क्वायर जमा इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर। ये आपको ट्रिपलेट है। कह रहा लेंथ बतानी है आपको मीडियन की, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड टू इट्स ऑपोजिट वर्टेक्स, यानी इसकी लेंथ बतानी है। तो इसकी आपकी जो लेंथ हो जाएगी वो आपका, देखो ये मीडियन था तो यानी दो बराबर भागों में तोड़ा है, तो ये बराबर भागों में तोड़ा है तो ये भी आपका बराबर हो जाएगा। और जब मैं इसको सर्कल ड्रॉ करूंगा तो आपका ये रेडियस और ये रेडियस है। यानी हम कह सकते हैं कि जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल में जो मीडियन होगा, वो आपका जो आपका हाइपोटेनस उसको दो बराबर भागों में तोड़ेगा, और जो उसकी लेंथ है वो आपके जो दो बराबर भागों में तोड़े हैं उनके बराबर हो जाएगी। यहाँ से आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये आपका आ गया 73/2, तो ये हो गया 36 पॉइंट। नेक्स्ट है, ठीक है, छोटी से छोटी संख्या जो 4 5 6 7 में जोड़ी जाइए ताकि जो सम है वो 7 से डिविजिबल हो, वो होगी सबसे पहले इसको, जब भी आपसे छोटी से छोटी संख्या की बात करें जो जोड़े इसमें वो डिविजिबल हो, तो आप क्या करो, इससे डिवाइड कर दो 7 से। ये आ गया 7 × 42, अब 36 7 पंजू 35, 17 7 दूनी 14, कितना बच गया आपका? ये बच गया 3। तो अब आपको क्या करना है, वो छोटी से छोटी संख्या जो इसमें जोड़ी जाएगी इससे डिविजिबल हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा 7 माइनस जो आपका शेष बचा है उसका डिफरेंस। 7 में से 3 गया 4, तो ये आपका आंसर है। कैसे? इसको नॉर्मल तरीके से यदि मैं समझूं, देखो 100 है, 100 में क्या जोड़ो मैं 7 से डिविजिबल हो जाइए, तो सबसे पहले 100 को 7 से डिवाइड कर दो, 7 एकम 7 30, 7 चौक 28, तो कितना बच गया 2। अब 7 का मल्टीपल जो आपका 100 से ज्यादा है, 14 से 98, 15 सते 105 है, और वो 105 आपका कैसे आता है, तो 100 में यदि मैं इन दोनों का डिफरेंस जोड़ दूं, 7 में से 2 गया 5, तो आपका ऐसे आता है। नेक्स्ट है, ठीक है, ए बिजनेसमैन है, चीट कर रहा है फॉल्टी वेट के द्वारा 12% ईच टाइम, बाय करते टाइम और खरीदते टाइम। कह रहा है विच इज व्हाट इज द राइज इन इज प्रॉफिट। तो ये जो एसएससी क्वेश्चन देती है ये आपका बिल्कुल ही गलत क्वेश्चन देती है, लेकिन हालांकि इसमें जो आपका जो ऑप्शन है वो नहीं देती है। एसएससी इसमें क्या मानती है, देखो यहाँ पे यदि वो फॉल्टी वेट का यूज कर रहा है तो आपका एक्चुअल जो आंसर आना चाहिए, जैसे वो 100 ग्राम की जगह 88 ग्राम खरीदेगा और आपका 112 ग्राम बेचेगा, तो जो आपका डिफरेंस है वो 24/88 गुणा, तो ये आपका सही करेक्ट आंसर है। लेकिन एसएससी क्या करती है, इसको ऐसा नहीं मानती है। एसएससी क्या मानती है कि 12% जो आपका फॉल्टी वेट कर रहा है तो वो 12% खरीदते टाइम प्रॉफिट कमा रहा है। ये दोनों बात अलग अलग है, खरीदते टाइम 12% का प्रॉफिट, बेचते टाइम 12% का प्रॉफिट। दूसरी बात, खरीदा 12% कम, बेचा 12% ज्यादा, तो ये दोनों बातें बिल्कुल अलग है। हालांकि एसएससी ऑप्शन में ये नहीं देती है, तो डीम्ड है अपना वही आंसर होगा, यानी प्रॉफिट मान के कर रही है। जब भी बेचते और खरीदते टाइम प्रॉफिट हो तो नेट प्रॉफिट आपका होता है x + xy/100%, यानी दोनों 12 दे रखे हैं एक्स और वाई की जगह, तो 12 जमा 12 जमा 12 इंटू 12/2, तो ये आपका 24 हो गया। 24 में 1.44 और जोड़ दो यानी 25.44%। नेक्स्ट है, ये कह रहा है टेबल आपको स्टडी करनी है और आंसर देना है इसका। ये कह रहा है इनकम फ्रॉम बोनस, बोनस से आपकी इनकम है, इज हाउ मच % ऑफ इनकम फ्रॉम अरियर इन केस ऑफ
एडम, एडम के केस में जो बोनस की इनकम है वो 90 है, और वो कह रहा है कितना परसेंट है इनकम फ्रॉम अरियर, यानी 200 है कितना, बस 2 गुणा 2, तो ये गया और 2 पे 90 गया, 45%। नेक्स्ट है, एक पाई चार्ट दे रखा है। अब कह रहा है टोटल एक्सपेंडिचर है वो आपका 12 लाख दे रखा है, यानी 360 डिग्री आपका जो यहाँ पे एंगल बन रहे हैं उसकी वैल्यू है, आपको क्या बताना है, बस आपको परसेंट बताना है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है जब हमें परसेंटेज की बात करें। कह रहा है परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर स्पेंट ऑन सीमेंट वुड और प्लास्टिक। देखो सीमेंट 57 है, वुड 40 है, और प्लास्टिक आपका 55 है। कह रहा है टोटल का कितने परसेंट है, टोटल यदि मैं 360 डिग्री मानूं तो बटे 360 आ गया, गुणा में 100 आ गया, और देखो इनको जोड़ दो दोनों को, ये आ गया 7 और 5 आपका 12, और 1 5 और 5 10, 10 और 1 5 15, यानी 152 बटे 360। ये गया 2 पे आपका 5, 2 पे आ गया ये 18। अब इससे 5 से गुणा कर दो, या फिर 5 और 2 7 1 8, 3 पे कट रहा है, 3 6 18, 3 पे नहीं, 5 2 7 1 8 नहीं कट रहा है, तो गुणा ही कर दो, तो 5 दूनी 10 आ गया, और 15 5 75 और 1 76 आ गया। 2 पे काट सकते थे, लेकिन बात वही बराबर पड़ेगी। देखो 18 चौक 72, ये आपका 40 बच गया, ये 18 दूनी 36, यानी 42 पॉइंट, देखो कुछ आ रहा है मेरा आंसर, तो 42 पॉइंट आपका एक ही है, वो है आपका 42.22। नेक्स्ट है, ये अगर आपको करेक्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसका चूज करना है, क्या होगा इसमें से। देखो यदि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे, तो क्या है, देखो इनको ओपन करो आपको आंसर मिल जाएगा, और पहला यदि आपने ओपन किया तो देखो यहाँ से ए बी दे देगा, यहाँ माइनस ए दे देगा, यहाँ माइनस बी दे देगा, और यहाँ +1 दे देगा, यानी आपका पहला ही आंसर है, कुछ और सोचना ही नहीं अपने को। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है वैल्यू बताना आपको कितना होगा, 100 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर, 98 97 96 95। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो 11 से लेकर आपका 100 तक की वैल्यू दे रखी है। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको पता है इसकी वैल्यू होती है ए प्लस बी, यानी अपन ऐसे लिख सकते हैं इसको 100 + 99 इंटू ए माइनस बी। जब ए माइनस बी देखोगे तो वो +1 देगा आपको, यानी 1 देगा, तो 1 को मैं यदि इससे गुणा करूंगा तो आपका यही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे वाले केस में ये आपको 98 + 97 दे देगा, ऐसे करते करते आखिरी में 12 + 11 आ जाएगा। अब 11 से लेकर 100 तक लगातार संख्याएं हैं, आपको उनका जोड़ बताना है क्या होगा। देखो, इसके लिए क्या करो, जो आपका जोड़ है यदि मैं एवरेज निकाल के एवरेज को नंबर ऑफ टर्म्स से गुणा कर दूं तो आपका आ जाएगा, या फिर फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स ऐसे निकाल लो, या फिर 1 से 100 तक का आप सम निकाल लो, और फिर आपका 1 से लेकर 10 तक का आप उसमें से घटा दो। बहुत सारे मेथड हैं, कोई भी यूज कर सकते हो। जैसे यदि मैं बात करूं, पहले तो इसमें संख्याएं कितनी है, देखो 10 10 है, 10 के बाद आपकी स्टार्ट हुई, तो 10 घटा दो 100 में से 90, यानी 90 संख्याएं हैं, तो ये 90 संख्याएं हैं सारी, यानी टोटल आपकी संख्याएं हैं वो है 90। अब जो आपका एवरेज निकलता है वो क्या होगा, पहली संख्या बटे पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2। तो देखो 10 और आपका 11, यानी सॉरी 100 और 11 111, 111 को यदि मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो ये आ गया 55.5, और 55.5 को मैं नंबर ऑफ टर्म्स यानी कितनी है उससे गुणा कर दूं तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो यानी 555 को मुझे 9 से गुणा कर दिया, तो 9 पंजे 45, 4 9 पंजे 45 और 4 49, 4 9 पंजे 45 और 4 49, यानी 4 9 9 5, ये आपका। और भी बहुत सारे मेथड हैं इसको सोल्व करने के, कोई भी आप ऑप्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है, ये कह रहा मंथली इनकम है वो 26,500 है, एक्सपेंडिचर इतना है। यदि मैं बात करूँ, देखो इसको 265 मान लो, ये 205 मान लो, ये आपकी इनकम है, ये आपका एक्सपेंडिचर है। सेविंग यदि मैं पूछूं कितनी होगी, तो सेविंग आप कहेंगे 60 होगी। अब देखो क्या मेथड है, मैंने पहले बताया, इनकम को बीच में रख लो, एक्सपेंडिचर को यहाँ रख लो, सेविंग को यहाँ रख लो। अब अपन बात करेंगे रेशोज की, यहाँ एक्सपेंडिचर की रेशो, यहाँ आपकी सेविंग की रेशो। एक्सपेंडिचर रेशो सेविंग, ये 205 है, ये आपका 60 है। यदि मैं 5 से काट दूं 41 आ गया, 5 पे 12 आ गया। अब देखो एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हुआ आपका, कह रहा है, ये कह रहा है सैलरी 12% है, एक्सपेंडिचर 6%, यानी ये आपका 6% इनकम आपकी 12% इंक्रीज है, और सेविंग पूछा है कितने परसेंट आपकी इंक्रीज या डिक्रीज होगी। यहाँ देखो, यहाँ पे इनकम जो बीच में आया है, एक वैल्यू इससे छोटी होगी, एक वैल्यू बड़ी होगी, ये वैल्यू इससे छोटी है तो ये वैल्यू इससे बड़ी होगी। देखो 12 में से 6 गया 6, यानी यहाँ पे डिफरेंस आपका 6 आया है, और यहाँ पे दे रखा है 12, यानी 12 आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्चुअल में 6 है, यहाँ दे रखा है 12, यानी 12 की वैल्यू 6 है, एक की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, आधी। ऐसे ही 40 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40 बटे 2, या फिर 12 की वैल्यू 6, एक की वैल्यू 6 बटे 12, और 41 की वैल्यू तो 6 बटे 12 1 बटे 2, 41 की वैल्यू आ गई 20.5।
यानी अब एक ऐसी संख्या है जिसमें से मैं 12 घटाऊं वो 20.5 देगी मुझे संख्या, तो वो संख्या क्या है, 20.5 में 12 जोड़ दो, 20.5 में 12 जोड़ दूंगा तो मुझे दे देगा ये 32 पॉइंट। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, इनकम है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है। देखो अब इनकम इतनी दे रखी है, एक्सपेंडिचर इतनी, सेविंग इतनी, अब जो कह रहा है उसको बढ़ा दो, उसको बढ़ा दो, जो बच गया वो कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है वो भी आपकी वैल्यू दे देगा। नेक्स्ट, ये आपको टेबल दे रखी है, कह रहा है टोटल नंबर ऑफ अकाउंटेंट वर्किंग इन द ईयर 2019। अकाउंटेंट कहाँ है, ये कह रहा है कुछ आ रहे हैं कुछ जा रहे हैं। जैसे स्टार्टिंग में 35 थे, कोई नहीं छोड़ के गई। 16 में देखो 26 आए, 26 आए 16 गई, यानी नेट रिजल्ट आपका प्लस का 10 बच गया। फिर 15 आए 5 गई, नेट रिजल्ट फिर आपका 10 बच गया। 20 आए 38 गई, यानी नेट रिजल्ट आपका यहाँ पे 18 चले गए। फिर 14 आए और आपके 24 चले गए, यानी नेट रिजल्ट फिर आपका -10 हो गया। देखो -10 से -10, नेट रिजल्ट आपका -8 है, यानी 35 थे, अब लास्ट में इसमें से 8 और गए हैं तो आपका 27 बच गया। बस ये आपका आंसर है। नेक्स्ट, ये कह रहा है प्रीमा बताना ट्रायंगल का विद साइड ऑफ इंटीजर वैल्यू इक्वल टू 13। देखो जब भी पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल विद साइड इंटीजर 13 है तो कह रहा है इतनी कितनी ट्रायंगल आपकी पॉसिबल है, तो आपको ध्यान रखना है जब भी जो आपका ये पैरामीटर है इसकी वैल्यू इवन है या फिर ओड है, तो जो ट्रायंगल बनेंगे कितने त्रिभुज संभव है, या तो आप मैन्युअली गिन लो कि कितने कितने बन सकते हैं, क्योंकि जो देखो यहाँ पे वैल्यू 13 है तो जो आपकी साइड होगी एक वो 6, यदि मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो 6 और 6 से छोटी होंगी जो वैल्यू आपकी, एक साइड 6 होगी, बाकी अब आप कॉम्बिनेशन देख लो कितने बन सकते हैं। दूसरा, या फिर एक फॉर्मूला है वो डायरेक्ट याद रखो कि इवन है तो पी स्क्र बाई 48 और ओड है तो p प्लस 3 इसकी पावर स्क्वायर बाय 48। ये आपको डायरेक्ट आंसर दे देंगे। जैसे कि यहाँ पे p है आपका, तो आपको क्या दे रखा है, ओड दे रखा है, तो 13 + 3 16 इंटू 16 बटे 48, 16 3 48 और 3 को डिवाइड करूंगा तो आपका 5 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो आपकी जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ ट्रायंगल है वो आपकी 5, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है सम ऑफ मनी है वो साधारण ब्याज पर इन्वेस्ट किया है, वो 17/10 हो रही है अपने आप की 2 साल और 6 महीने में। कह रहा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, यानी 2.5 साल में वो आपकी 17/10 होगी कोई मनी। यदि मैं बात करूं मैंने 10 रुपए लगाए थे, देखो प्रिंसिपल हो गया इनटू रेट मुझे निकालना है, टाइम है मेरा 2 महीने और 2 साल और 6 महीने। यदि मैं बात करूं 2.5 साल, या फिर इसको 2 से ही 1/2 5/2 कर लो, तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 इज इक्वल टू साधारण ब्याज जो मेरा देखो कितना दे रखा है 17/10 हो रहा है कोई वैल्यू, यानी 10 थी तो अब कितनी होगी 17 होगी, 10 से 17 हुई है तो ब्याज कितना है 7 है। बस आपका आंसर आ जाएगा 7 रख दो इसको, यहाँ से ये कट गया, अब 5 पे 2 10 कट गया और 2 दूनी 4 और 7 चौके 28, आंसर है। नेक्स्ट है, कह रहे हैं एक होलोस्फीयर है, आउटर रेडियस 4 है, ये आपका ऐसे होलोस्फीयर है, यहाँ पे ये रेडियस 4 आपको दे रखी है और इनर रेडियस यदि मैं बात करूँ ये आपकी 1 है। कह रहा वॉल्यूम बताना है कितनी होगी, तो इसकी वॉल्यूम होती है आपकी 4/3 पाई ऑफ r क्यूब, यानी बाहर वाले की क्यूब वो आपकी है 64 माइनस जो अंदर दे रखा है उसकी क्यूब, तो वो है आपका 1 की क्यूब 1 होगी, तो 4 बटा देखो पाई दे रखा है आपको, ये p की जगह पाई है, तो 4/3 गुणा पाई इंटू ये आपका 63 आ गया और 3 पे 21 आ गया और 21 चौके 84 पाई आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ठीक है, एक व्यक्ति देखो p से q तक गया 50 की स्पीड से, फिर वो इंक्रीजिंग स्पीड के साथ आया है, तो इंक्रीजिंग जो स्पीड होगी 50 का 60% बढ़ गया। यदि मैं बात करूं 50 का 60% बढ़ गया, 50 का 60% कितना हो जाएगा आपका, 50 का 60% 30 हो जाएगा, यानी 80 हो गया। तो गया था 50 की स्पीड से, आया है 80 की स्पीड से, कह रहा है एवरेज स्पीड बताओ कितनी रहेगी। देखो जो भी एवरेज होगा वो 50 और 80 के बीच में होगा। एक बार ऑप्शन पे नजर मारो, 35 31 16, क्या ये हो सकते हैं, नहीं हो सकते, एक ही आंसर होगा वो बी है। या फिर फॉर्मूला जो आपका है गया स्पीड से आया स्पीड से, तो 2 इंटू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स जाने की स्पीड है वाई आने की स्पीड, तो 2 गुना 50 गुणा 80 बटे 50 + 80 130, ये गया, तो ये आपका 10 800 800 बटे 13 देखो 13 × 78 20 13 एकम 13 70 13 पंजे 65, फिर आपका कितना बच गया 50 और 13 3 39, यानी वही आपका 61.53। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कौन सी स्टेटमेंट है वो आपकी सही नहीं है, यानी आपको एक गलत स्टेटमेंट है वो बतानी है क्या है। ये कह रहा है स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, वो लेस देन होगी स्पीड ऑफ 85 किलोमीटर पर आवर। ट्राई कर लो,
जो 20 मीटर पर सेकंड है इसको किलोमीटर पर आवर में यदि मुझे बदलना है तो गुणा 18/5, तो 5 चौका 20, 18 चौक 72। 20 मीटर पर सेकंड है वो कम है इससे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपको बताना है गलत। जैसा क्या है, टाइम में बी कैलकुलेटेड बाई डिवाइडिंग द डिस्टेंस बाई स्पीड, यानी जो टाइम है वो निकाला जाएगा डिस्टेंस बटे स्पीड से, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। ये कह रहा है कवरिंग द सेम डिस्टेंस इन लेसर टाइम इंप्लाइज ए हायर स्पीड, ये बिल्कुल सही बात है। भैया आपको समान दूरी कम समय में तय करनी है तो स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी ये भी सही है। तो देखो 3 सही हो गए तो चौथा गलत होगा ही होगा, बस ये आंसर, आगे बढ़ जाओ या फिर इसको सोल्व करो। कह रहा है स्पीड है 99 किलोमीटर पर आवर की, वो कम है 24 मीटर पर सेकंड से। देखो 24, या तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल लो या फिर इसको किलोमीटर पर आवर में बदल लो। यदि मैं इसको किलोमीटर पर आवर में बदलूं तो 24 गुणा 18/5। देखो अब ये आपको 5 यदि लगभग जाएगा तो 5 देगा, तो यानी 18 पंजे 90, और जबकि मुझे 5 से थोड़ा कम जाना है तो ये वाली जो स्पीड है ये ज्यादा है, तो इसमें कह रहा है स्पीड है वो 99 आपकी है वो लेस है, जो कि गलत बात है। तो इसका आंसर है ये आपका 90 से थोड़ा कम आएगा, तो यानी ये 90 के आसपास मान लो, ये 99, ये कह रहा है 99 है वो लेस है 90 से, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, एक कह रहा है त्रिभुज एबीसी में जो इंटरनल बाइसेक्टर है बी और सी के, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एंगल ऑफ 105। देखो जब भी आप ये एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी है, यदि ये आपका ओ है तो जो एंगल बी ओ सी है वो होता है 90 प्लस एंगल a/2। ये आपका इसका एंगल बाइसेक्टर है, इसका एंगल बाइसेक्टर, यानी एंगल बाइसेक्टर की आपकी एक प्रॉपर्टी है वो क्या कहेगी, जो बी ओ सी है जहाँ पे एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं वो जो अपोजिट एंगल होता है उसमें 90 जोड़ के उसका आधा कर दो, वो एंगल बनता है। अब आपको क्या दे रखा है, ये 105 दे रखा है, 90 इज इक्वल टू एंगल a/2। 105 में से 90 गया, आपका बच गया ये 15, और 15 को मैं 2 से गुणा कर दूंगा, आपका आंसर आ जाएगा 30। नेक्स्ट है ये कह रहा है कोट स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए है, इसकी वैल्यू निकालनी। देखो कोट को मैं लिख सकता हूँ कोस बटे साइन, और यहाँ पे कोस स्क्वायर ए। देखो ऊपर से मैं यदि कोस स्क्वायर ए कॉमन ले लूँ तो आपका बच जाएगा, और नीचे से एल साइन स्क्वायर एलसीएम ले लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए। देखो अब कोस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए, आपका बच गया कोट स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बच गया कोस स्क्वायर ए, तो कोट स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए, आपका आंसर है बी। नेक्स्ट है, देखो ये क्वेश्चन ये मैंने पहले ही बहुत बार बताया कि वो आपका हेमिस्फीयर जिसकी रेडियस 21 होगी, वो आपका वो आपका हेमिस्फीयर जो आप रेडियस 21 है उसकी जो वॉल्यूम होती है वो होती है 19,404, यानी बिना पॉइंट के वैल्यू जो आपकी आएगी हेमिस्फीयर में वो रेडियस 21 की वैल्यू देती है। और यदि बात करें स्फीयर की, यदि रेडियस 21 है स्फीयर के केस में तो जो वॉल्यूम है वो हो जाती है 38,800। बस ये दो वैल्यू आपको हमेशा याद रखनी है, एसएससी इन्हीं वैल्यू के आसपास आपका क्वेश्चन पूछती है। तो रेडियस आ गया 21, या फिर आप निकाल भी सकते हो 2/3 22/7 इंटू r³ वो है 19,404। काट लो, देखो 22 पे काट लो, 22 और इस पे काटूंगा ये 66, ये मेरा देगा 441 यहाँ, तो r की क्यूब आ जाएगी 441 होता है 21 इंटू 21 गुणा 721, तो r की वैल्यू आ जाएगी 21। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है, 40 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, 3 दिन के बाद वो काम करना स्टार्ट करते हैं, कह रहा है 20 आदमी और ज्वाइन करते हैं तो कितने दिनों में आपका टोटल काम कंप्लीट हुआ है। देखो 40 आदमी 15 दिन में करते, कह रहा 3 दिन के बाद, यानी 40 आदमी ने 3 दिन काम किया है, कहेंगे किया है, तो 40 आदमियों का 12 दिन का काम बच गया कि नहीं बच गया, आप कहेंगे बच गया। और ये काम है आपका, कह रहा है 20 और आदमी ज्वाइन आके इस काम को खत्म करते हैं। पहले 40 मैन थे, अब 20 और आगे यानी 60 मैन है, और ये के दिन में पूरा कर रहे हैं। अब देखो पहले के दिन कितने थे, 3 दिन वो थे और के दिन ये है, टोटल मेरा आंसर आ जाएगा। बस निकाल दो, 12 पंजे 60, 5 अठे 40, यानी कि आपका 8 आ गया। अब 8 ये दिन है, जो बचा हुआ काम है 3 दिन उन्होंने किया था, तो 8 और 3 11। तो यह था आपका मैथ और रीजनिंग, अब बाकी अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।